बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे 28 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 28 को राजनाथ सिंह, 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी और फिर 5 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होगा। उधर बिहार में 11 सीटों पर बिहार विधान परिषद के लिए 21 मार्च को वोटिंग है। इधर पड़ोसी राज्य झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार लगातार जनहित के कल्याणकारी योजनाओं की सौगात जनता को दे रही है। ये सारी बातें होंगी, लेकिन पहले बात पीएम मोदी के बिहार दौरे की। 2 मार्च को पीएम क्या बिहार को बड़ी सौगात दे सकते हैं, क्योंकि अगले दिन यानी कि 3 मार्च को महागठबंधन की रैली है। देखिए रिपोर्ट। चाहिए 370 सीट, बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बिहार में मोदी शाह राजनाथ का दौरा। एनडीए सरकार बनने के बाद पहला दौरा। बिहार की सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का टारगेट सेट कर दिया। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 से अधिक सीट जीतने का दावा किया। इसके लिए यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटें जीतनी जरूरी है। मोदी अपने टारगेट की ओर बढ़ने में जुटे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार में 2 रैलियां करेंगे। मोदी के साथ ही अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बिहार पहुंच रहे हैं। 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात दे सकते हैं। औरंगाबाद की सभा में उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दिन बिहार में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली योजना की शुरुआत की जा सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि जिन्हें 5 किलो तक अनाज मिलता है, उन्हें 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था उसी दिन से शुरू हो जाएगी, यानी आयुष्मान योजना का लाभ मिलने लगेगा। आयुष्मान भारत पिछले कई वर्षों से यहाँ लागू नहीं हुआ था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, तब गरीबों के इलाज की भी चिंता शुरू हो गई। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से खड़ा करने का काम है। वो जो योजना है उसकी शुरुआत भी करेंगे। कई योजना है बिहार में, लगभग रेलवे का भी कार्यक्रम किया जा रहा है और सारे चीजों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। पटना के पालीगंज में अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। मिशन 40 की सफलता का गुर सिखाएंगे। अमित शाह राहुल और तेजस्वी की यात्राओं को विफल करने की रणनीति पर कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले 28 फरवरी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार दौरा है। राजनाथ सिंह सिवान, दरभंगा और सीतामढ़ी में सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की छवि बीजेपी के सॉफ्ट नेताओं में होती है। वे अपनी बिरादरी में जितने स्वीकार हैं, उतनी ही स्वीकार्यता दूसरे तबके में भी उनकी रही है। यहाँ तक कि मुस्लिम तबका भी राजनाथ सिंह के नरम रुख का कायल रहा है। बिहार में उनका दौरा राजपूतों पर अपना असर दिखाने के लिए भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने मरते दम तक बीजेपी के साथ न जाने की अपनी कसम तोड़ दी, तो बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बंद रखने की रट छोड़ दी। आखिरकार नीतीश कुमार बीजेपी के हो गए और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। बिहार में पीएम मोदी के दौरे के अगले दिन यानी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल होंगे। रैली में नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी पर भी नेता हमलावर होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश की पलटी मारने के बाद महागठबंधन की बिहार में पहली बड़ी रैली है। जाहिर है निशाने पर नीतीश होंगे। नीतीश एनडीए में हैं तो यह हमला मोदी पर भी होगा। जातीय गणना के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस पॉलिटिक्स पर ध्यान केंद्रित किया है। फोकस पॉलिटिक्स माने हर वर्ग को साधने की कोशिश। पीएम मोदी के दौरे के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है।
जिस तरह पीएम मोदी दूसरे राज्यों के दौरे में अरबों करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम उसी तरह भारी भरकम घोषणाएं कर सकते हैं। यह भी संभव है कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग की टक्कर का पैकेज वे दे सकते हैं और संभव है ऐसी घोषणाएं भी हो सकती हैं जिसकी काट अगले दिन यानी 3 मार्च की महागठबंधन की रैली में नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।